ये कहानी है एक ठग और चार चोर की। किसी गांव में चतुरसेन नाम का ठग और उसकी पत्नी रहते थे। वो अपने धंधे में बड़ा चतुर था। बड़े बड़े बुद्धिमान उसकी ठगी का लोहा मानते थे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनते हो जी, घर में पैसे नहीं रहे, पैसों का जुगाड़ करना चाहिए। वाह, पैसे तो मिनटों में आ जाते हैं। तुम कल सवेरे तक मुझे 2 थैलियां बना दो, फिर देखो किस कमाल से मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूं। चतुरसेन ने पत्नी को आश्वासन दिया। पत्नी ने 2 थैलियां सिल दी और चतुरसेन ने ठीकरों के रुपए गढ़कर उसमें भर दिए। ऊपर 25-25 रुपए असली डालकर थैलियों का मुंह बंद कर दिया और शाम तक लौटने को कहकर वो अपने घोड़े पे सवार होकर शहर की ओर चल पड़ा। वह घोड़े पे बड़ी शान से अकड़ कर बैठा था। शहर में पहुंचकर अकड़ और बढ़ गई। कोई आदमी उसके समीप से गुजरता तो वह लापरवाही दिखाते हुए थैलियों को खनखना देता। कुछ दूर चलने पर उसे एक बुढ़िया भीख मांगती मिली। उसने थैली में हाथ डालकर 1 रुपया निकाला और गर्व से सीना फुलाते हुए बुढ़िया की ओर फेंक दिया। सामने की दुकान में 4 चोर जलपान कर रहे थे। घोड़े पर रुपये से भरी बड़ी बड़ी थैलियां लटकी देखकर उनमें से एक बोला, मुर्गा है, फंसाओ। आदमी चालाक जान पड़ता है। दूसरे ने अपनी परख बताई, कुछ भी हो, बहुत रुपया है, किसी न किसी भांति उड़ाना ही होगा। तीसरे ने साहस बढ़ाया, सारी उम्र चोरी करते हो गई, बड़ी बड़ी चोरियां चुटकी बजाते कर डाली, फिर वह तो अकेला है, चलो पीछा करो। चौथे ने आदेश दिया। चारों चोर चतुरसेन के पीछे चल पड़े। चतुरसेन ने जानबूझकर थैलियां जोरों से खनका दी। चोर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, कुछ ही देर में रुपया उनका हो जाएगा। चतुरसेन सारे दिन बाजारों की सैर करता रहा। चोर उसका पीछा करते रहे, पर रुपया उड़ाने का दांव कहीं नहीं लगा। चतुरसेन चोरों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए जहां भी किसी भी भिखमंगे को देखता 1 रुपया उछालकर फेंक देता। चोर सोचते, अवश्य ही वह कोई बहुत बड़ा रईस है। दिल ढलने लगा तो चतुरसेन नगर से अपने गांव की ओर चला। अब तो चोर धैर्य खो बैठे। जिस रुपये को अपना समझ रहे थे वह उनके हाथों से सहज ही दूर हो रहा था। वे हाथ मल मल कर पछता रहे थे। शहर से थोड़ी दूर चलने पर घना जंगल आ गया। चोरों ने सोचा, रुपया छीनने का इससे अच्छा स्थान ना मिलेगा। वे उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। चतुरसेन तो आगत खतरे से पहले ही सावधान था। उसने निर्भीकता से कहा, रास्ता क्यों रोकते हो भाई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सारा रुपया हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। एक चोर बोला। यह बात है, रुपया चाहिए? चतुरसेन चतुराई दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हें सारा रुपया दे दूंगा। मेरे पास रुपए की कमी नहीं। इन थैलियों में रुपए कभी समाप्त नहीं होते। बोला, कितना रुपये चाहिए? और उसने थैली खनकाकर मुट्ठी भर रुपए निकाल लिए। चोर चमत्कारी थैलियों की बात सुनकर अचंभे में रह गए। उनमें से एक बोला, एक थैली हमें दे दो, हम उसका मूल्य देने को तैयार हैं। चतुरसेन हंसा और बोला, भला ऐसी चीजों की भी कोई कीमत दे सकता है? तुम्हें रुपया चाहिए, रुपया लो और अपना रास्ता देखो। चोर अपनी बात में दृढ़ हो गए। सब मिलकर एक स्वर में बोले, हम थैली का मूल्य देंगे, बताओ क्या करना है? अच्छा भाई, नहीं मानते तो मैं थैली तुम्हें देता हूं। एक थैली का दाम 500 रुपये होगा। और हाँ, थैली में झांक कर ना देखना और ना सारा रुपये एक साथ निकालना। आवश्यकता अनुसार रुपया निकालते रहना। घर जाकर गोबर से जमीन लीपना और इस स्थान पर थैली रखकर पूजा करना, तभी इसमें रुपए बढ़ते रहेंगे, अन्यथा सब ठीक हो जाएंगे। चतुरसेन ने उन्हें थैली की विशेषता समझाई। चोरों ने 500 रुपए देकर एक थैली खरीद ली और प्रसन्न होते हुए घर लौट गए। अब उन्हें रोज रोज चोरी करने की आवश्यकता न रहेगी। घर पहुंचकर उन्होंने गोबर से जमीन लीपकर थैली रख दी। चोर पूजा करने के लिए हाथ पैर धोने कुएं पे चले गए। तभी एक चोर की पत्नी वहां आ पहुंची और उसने थैली में भरे रुपयों को उलट दिया। ठीक रोका ढेर लग गया।
केवल 10-15 रुपए निकले। वह समझ गई कि किसी ने उन्हें ठग लिया है। चोर हाथ पर धो के लौटे तो घर में ठीकरे देकर हैरान रह गए। धीरे धीरे आपस में चर्चा होने लगी और वे अपनी मूर्खता पे बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने चतुरसेन को ठगी का दंड देने का निर्णय किया। चतुरसेन ने घर पहुंचकर पत्नी को 500 रुपए दिए तो वो बहुत प्रसन्न हुई। चतुरसेन बोला, देखो जी, यह रुपया मैंने बहुत चालाक चोरों से ठगा है। वे बदला अवश्य लेंगे। घबराना नहीं, मेरा नाम भी चतुरसेन ठग है। वह मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र याद रहेगा। देखो, बकरी के लिए जो झाड़ी में जंगल से काट कर लाया था, उसकी टहनियों पर तुम चीनी की पपड़ी पकाकर चिपका दो। मैं कुछ खाने के लिए मंगाऊंगा तो तुम मना कर देना, शेर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन चतुरसेन बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाकर बैठ गया। दिन चढ़े तक उसे चोर आते दिखाई न पड़े। वह प्रतीक्षा करते करते थक गया। एकाएक उसे सामने से चोर आते हुए दिखाई दिए। चोर जले भुने तो थे ही, चतुरसेन को देखते ही चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, वह बैठा है। चतुरसेन बिल्कुल नहीं घबराया। चोरों के पास आने पर उसने स्वागत किया। आओ भाई, सुबह सुबह कहां चले? तुझे अभी सुबह दिखाई पड़ती है? हम अपने रुपए वापस लेने आए हैं, चोरों ने क्रोध में कहा। कैसे रुपए? चतुरसेन ने आश्चर्य व्यक्त किया और बोला, गर्मी में चलकर आए हो, थोड़ा कलेवा कर आराम कर लो और बातें बाद में करेंगे। सुनती हो जी, मेहमान आए हैं, थोड़ा ठंडा जल और मीठा तो दो। चतुरसेन ने ऊंची आवाज में पत्नी से कहा। घर में तो कुछ भी नहीं, मीठा कहां से लाऊं? पत्नी ने उसकी चालाकी का उत्तर दिया। तुम पानी दे जाओ, मीठे का प्रबंध मैं किए देता हूं। कहकर चतुरसेन ने उठा और कोने में रखी झाड़ी के नीचे कपड़ा बिछा दिया। फिर डंडा लेकर ढेर सारी चीनी की पपड़ियां झाड़ लाया। चोर पपड़ियां खाते जाते थे और झाड़ी से पपड़ी झड़ने की अद्भुत घटना पर सोचते जाते थे। चतुरसेन उनके लिए हुक्का लेने अंदर गया तो चोरों ने पहले रुपए ना मांगने का निर्णय किया। चतुरसेन हुक्का लेकर लौटा तो उन्होंने झाड़ी से मिठाई चढ़ने के चमत्कार के विषय में पूछा। चतुरसेन ने बड़े गर्व से कहा, यह झाड़ी उसे हिमालय के जंगल में मिली थी। 15 दिन में एक बार उस पर मीठी पपड़ियां जम जाती हैं। चोरों ने उसे झाड़ी बेचने का आग्रह किया। पहले तो चतुरसेन झाड़ी बेचने को तैयार ना हुआ, फिर उसने 250 रुपए में झाड़ी उन्हें बेच दी। चोर प्रसन्न होते हुए झाड़ी लेकर घर लौट गए। चोरों के लौट जाने पर वो पत्नी से बोला, 15 दिन तक वे नहीं आएंगे, तब तक खूब मौज उड़ाओ। इस बीच वह जंगल से 2 खरगोश पकड़ लाया और पत्नी को समझाया, कल 15वां दिन है, झाड़ी पे मिठाई लगेगी नहीं और वे लोग अवश्य अपने रुपए मांगने आएंगे। मैं कल जंगल में एक खरगोश लेकर जाऊंगा, दूसरा घर पर बंधा रहेगा। तुम कड़ी चावल बना देना, समझी? आगे की कहानी जानने के लिए हिंदी चैनल से जुड़े रहिए।